नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उन सब की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो दूसरे ग्रुप मेंबर से मैच नहीं करती। तो जो लिथियम है, ठीक है, वो भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जो कि दूसरे एलिमेंट्स शो नहीं करते एल्कली ग्रुप के। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो लिथियम है उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, एबनॉर्मल है। चलिए अब हम वो पॉइंट्स करते हैं जिसके कारण लिथियम एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। जो पहला कारण है उसका वो ये है कि जो लिथियम है इसका साइज़ कैसा है, बहुत छोटा है, और जो लिथियम आयन बनता है उसका साइज़ भी कैसा है, बहुत छोटा है। तो चलिए देखते हैं इसके कारण क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफरेंट शो करता है आपका लिथियम। फर्स्ट आपका लिथियम फॉर मोनोऑक्साइड, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो स्मॉलर कैटायन है वो स्टेबलाइज करता है स्मॉलर एनायन को, ठीक है। तो जो लिथियम है वो बनाता है ऑक्सीजन के साथ मिलके लिथियम मोनोऑक्साइड Li2O, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ भी छोटा होगा और लिथियम का साइज़ भी कैसा होगा, छोटा होगा, और ये क्या करते हैं आपस में स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जो दूसरे मेंबर्स हैं वो क्या बनाते हैं, परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स, क्योंकि उनका साइज़ कैसा है, बड़ा है। सेकंड पॉइंट, जो लिथियम है वो कंबाइन करता है किससे, नाइट्रोजन से, और क्या बनाता है आपका, नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्राइट का जो फॉर्मूला है वो है आपका Li3n। तो इसमें भी रीज़न सेम है वही, कि जो लिथियम आयन है वो नाइट्राइड आयन के साथ क्या करता है, स्टेबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि दोनों का साइज़ ही कैसा है, छोटा है। जो दूसरे एल्किल मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं करते, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, द हाइड्राइड ऑफ लिथियम इज़ मोर स्टेबल देन डैट ऑफ हाइड्राइड ऑफ एल्कली मेटल। तो जो हाइड्राइड हैं इस एल्कली मेटल्स के, ठीक है, उनका तो जनरल फार्मूला आपको पता ही है, MH है। अगर मैं लिथियम हाइड्राइड की बात करूं तो LiH, सोडियम हाइड्राइड की बात करूं तो NaH। तो जो लिथियम हाइड्राइड इट इज़ मोर स्टेबल, रीज़न वही होगा, स्मॉल साइज़ होने के कारण जो लिथियम आयन है वो हाइड्राइड आयन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, स्टेबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। लेकिन जो सोडियम है वो बड़ा साइज़ होने के कारण हाइड्रोजन के साथ क्या नहीं बना पाता, स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाता, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम ये प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं उसका एक ही रीज़न है, स्मॉल साइज़ ऑफ लिथियम एंड लिथियम आयन। उससे नेक्स्ट आपका जो लिथियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग पे, और कार्बोनेट हायर टेम्परेचर भी स्टेबल रहते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए, लिथियम कार्बोनेट फॉर्मूला है आपका Li2CO3, ठीक है। अगर मैं इसको हीट करूँगा तो ये बनता है Li2O प्लस CO2। तो यहाँ पर जो Li2O है इट इज़ स्टेबल, ठीक है, और जो Li2CO3 है इट इज़ अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है आपका Li2CO3, क्योंकि जो लिथियम आयन है इसका साइज़ तो छोटा है और जो कार्बोनेट आयन है इसका साइज़ बड़ा है। इसके कारण ये क्या नहीं कर पाते, स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाते, और ये आपका अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, Li2O में। जो दूसरे कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, वो आपके स्टेबल हैं और वो हीटिंग पे डिकम्पोज नहीं होते। उसी तरह से जो आपकी एक प्रॉपर्टी और है, जो लिथियम क्लोराइड है वो है डीलिक्विसेंट। डीलिक्विसेंट का मतलब होता है कि जो इसके साल्ट हैं लिथियम के वो क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिथियम आयन का साइज़ कैसा है, बहुत छोटा है, जिसके कारण वो वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे आपका एग्जांपल है लिथियम क्लोराइड, ठीक है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है 2H2O। तो और जो दूसरे एल्कली मेटल के साल्ट हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम आयन का साइज़ कैसा है, बड़ा है, तो ये क्या नहीं कर पाता, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट
जो प्रॉपर्टी है लिथियम की वो है हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम आयन। ठीक है, हाई पोलराइजिंग पावर होने के कारण जो आपका लिथियम है इसके जो कंपाउंड्स हैं उसमें आपको कैसा करेक्टर मिलेगा, कोवलेंट करेक्टर। ठीक है, ये हम कर चुके हैं कि पोलराइजिंग पावर होती क्या है। जैसा आपका एक कैटायन है और एक क्या है, एनायन। तो कैटायन की एनायन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, उसको क्या बोलते हैं हम, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, अब जब हाई पोलराइजिंग पावर होगी तो क्या होता है, जो ये चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनायन से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है, कैटायन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ चार्ज डेल्टा पॉजिटिव रह जाता है और एनायन पे चार्ज डेल्टा नेगेटिव रह जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आयनिक करेक्टर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और कौन सा करेक्टर आ जाता है, कोवलेंट। क्या कारण है इसका, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। ठीक है, उसी तरह से कोवलेंट करेक्टर के कारण जो इसके ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, आपके कार्बोनेट्स हैं, जो इसके क्लोराइड्स हैं, दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में थोड़ा बहुत घुल जाते हैं, जबकि जो दूसरे एल्कली मेटल्स हैं और उनके जो कंपाउंड्स हैं वो घुलते हैं केवल वाटर में। ठीक है, क्योंकि जो दूसरे कंपाउंड्स हैं उनकी नेचर कैसी होती है, आपकी आयोनिक। उससे नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग इन लिथियम। ठीक है, जो लिथियम आयन होता है इसमें कैसी बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग, जिसके कारण ये हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैटायन है, ठीक है, प्लस वाला, और ये है इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है मेटल का जो पूरा का पूरा लैटिस है उसका अरेंजमेंट होता है। एक इसमें कैटायंस होते हैं और एक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग है ये डिपेंड करते हैं साइज़ पर। जितना छोटा साइज़ होगा उतना बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा साइज़ होने के कारण स्ट्रॉन्ग इंटर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है लिथियम में, और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, एक और है प्रॉपर्टी लिथियम की, स्मॉल साइज़ होने के कारण इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, और इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके कारण हम इसको फोटो सेल में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि फोटो सेल में किसकी मूवमेंट चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की, और फोटो सेल्स में उन्हीं एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के कारण हम लिथियम का यूज़ फोटो सेल्स में नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम। देखिए, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में डायगोनली मूव करते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से मैच करती हैं। इसे ही हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे अगर मैं लिथियम से डायगोनली चलूँगा तो मुझे कौन सा एलिमेंट मिलेगा, मैग्नीशियम। तो लिथियम इट इज़ डायगोनली रिलेटेड टू मैग्नीशियम। तो चलिए हम देखते हैं कि इन दोनों की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वो मैच करती हैं। तो जो सिमिलैरिटीज़ हैं लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में वो क्यों पैदा होती हैं, क्योंकि उनका जो साइज़ है वो कैसा है, लगभग एक जैसा। जैसे अगर मैं लिथियम के साइज़ की बात करूं 152 पिकोमीटर है, और जो मैग्नीशियम का साइज़ है वो है 160 पिकोमीटर, लगभग एक जैसे ही हैं। उस तरह से लिथियम आयन और जो मैग्नीशियम आयन है उनका जो आयनिक साइज़ है वो भी कैसा है, एक जैसा है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, देखिए, जो लिथियम और मैग्नीशियम वो क्या हैं, आपकी हार्ड हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो इंटरमेटेलिक फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और इंटरमेटेलिक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने के कारण दोनों ही जो आपके लिथियम है और जो मैग्नीशियम है वो दोनों कैसी हैं, हार्ड हैं। सेकंड पॉइंट है, दोनों ही आपके एलिमेंट नाइट्राइड से रिएक्ट करते हैं
नाइट्राइड है आपका N3 नेगेटिव, ठीक है। और क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स, ठीक है। जैसे ये आपका लिथियम नाइट्राइड है और ये क्या है आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड। रीजन सेम है कि जो आपका लिथियम आयन है और जो आपका नाइट्राइड आयन है, उसी तरह से जो आपका मैग्नीशियम आयन है और जो कौन सा आयन है, नाइट्राइड आयन है, इनका साइज़ कैसा है, लगभग एक जैसा है, ठीक है। तो स्मॉलर कैटायन कैन स्टेबलाइज स्मॉलर एनायन। तो जो लिथियम आयन है और जो मैग्नीशियम आयन है वो स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, नाइट्राइड के साथ, क्योंकि दोनों का साइज़ कैसा है, लगभग एक जैसा है, ठीक है। उसी तरह से जो आपके ऑक्साइड्स हैं, लिथियम लिथियम मोनो ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम मोनो ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि जो आपका रीज़न है वो वही रहेगा कि जो मैग्नीशियम आयन है और जो लिथियम आयन है दोनों का साइज़ कैसा है, स्मॉल है, और जो ऑक्साइड आयन है उसका साइज़ भी कैसा है, स्मॉल है। तो कैसा बॉन्ड बनेगा, इसमें भी एक स्टेबल बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट है आपका जो कार्बोनेट्स हैं लिथियम के और मैग्नीशियम के, वो ईजिली क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे लिथियम कार्बोनेट है, ये क्या बनाएगा, Li2O प्लस CO2, और जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है MgCO3, वो डिकम्पोज होने के बाद MgO और प्लस CO2। तो रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो डिकम्पोजिशन होने के बाद जो आपका ऑक्साइड बनता है ये है मोर स्टेबल, ठीक है। और लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये क्या हैं, लेस स्टेबल। रीज़न आपको पता है, लिथियम आयन और कार्बोनेट आयन, इनके साइज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और साइज़ में अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो इसमें जो स्टेबल बॉन्ड बनेगा वो नहीं बनेगा, ठीक है। स्टेबल बॉन्ड इसमें नहीं बनेगा। स्टेबल बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसका मतलब लिथियम कार्बोनेट भी अनस्टेबल है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी अनस्टेबल है, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज़ भी छोटा है, ठीक है। तो जब आप उसको हीट करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे किसमें, अपने मोर स्टेबल कंपाउंड में, जो कि क्या है आपका ऑक्साइड। उसी तरह से लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, डीलिक्विसेंट, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं लिथियम क्लोराइड के साथ, और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ 8 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी क्या होती है, हाई हाइड्रेशन पावर होती है, ठीक है। स्मॉलर द साइज मोर विल बी हाइड्रेशन पावर। तो ये किस फॉर्म में मिलते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में, और जो दूसरे एलिमेंट हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते। उसके बाद जो आपका लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सॉल्युबल हैं इथेनॉल में, ठीक है। क्योंकि लिथियम क्लोराइड इसकी नेचर भी पोलर है, और जो इथेनॉल है इसकी नेचर भी कैसी है, पोलर है, ठीक है। और केमिस्ट्री में रूल है पोलर डिसोल्व पोलर। तो इसलिए जो लिथियम क्लोराइड हैं और जो मैग्नीशियम क्लोराइड हैं ये क्या हो जाते हैं, इथेनॉल में सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। और जो आयनिक कंपाउंड हैं, जो दूसरे हैं आपका, जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, वो आपका सॉल्युबल नहीं होगा किसमें, इथेनॉल में।